हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा सीरीज HTML का, जो कि हमने पहला सीरीज आपको पढ़ाया था। लगभग 40 मिनट की वीडियो थी, जिसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था, बेसिक टैग आपको बता दिया था। अब बेसिक टैग से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते चलेंगे। ठीक है, वन बाई वन मैं लीनियरली एक बाई एक सबको, हर एक चीज़ों को आपको बताते जाऊंगा, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाए। अगर आप ये रेगुलरली लेक्चर को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और आप एक काफ़ी अच्छा वेब डिज़ाइनर बन पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम दो चीज़ें सीखेंगे। हमारा गोल है कि सबसे पहले हम टेक्स्ट इफेक्ट को सीखेंगे। ठीक है, अदर टेक्स्ट इफेक्ट। हमने टेक्स्ट इफेक्ट में हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली थी। हम अभी देखेंगे सेंटर करना। ठीक है, मतलब टेक्स्ट को सेंटर में कैसे करते हैं। और बाकी हमने अलाइनमेंट भी देखा था कि लेफ्ट राइट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अभी हम अलाइनमेंट में एक चीज और देखेंगे कि अपने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेंटर टैग और बाकी अदर टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद हम इसमें और चीजें देखेंगे। इसमें फॉन्ट फैमिली और कलर कैसे डाला जाता है किसी भी चीजों में, तो वो चीजें देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। HTML में 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनीशन। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना बेसिक सा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अदर टेक्स्ट इफेक्ट में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो मैं अपने एडिटर स्क्रीन पे आता हूँ, जहाँ से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर ले रहा हूँ। नोटपैड प्लस प्लस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। मैंने लिंक भी दिया था। ठीक है, क्योंकि ये आपको आसान कर देता है HTML डॉक्यूमेंट को लिखने में। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहला टैग यहाँ पे सीखना है वो है सेंटर टैग। ठीक है, देखो हमने लास्ट टाइम में शायद ये टैग सीखे थे। ये सारे टैग हमने सीख लिए थे। ठीक है, अब एक टैग इसमें और ऐड होने जा रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंटर टैग। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो है हमारा वो क्या है, सेंटर टैग है। ठीक है, तो इसमें हम सेंटर टैग को सीख रहे हैं। और सेंटर टैग से क्या होता है, सेंटर टैग से क्या होगा देखते हैं। इससे होगा क्या कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो साइड में ना दिख के बीच में दिखेगा आके। ठीक है, कैसे करके देखते हैं। सेंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे सेंटर को। ठीक है, अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं सेंटर टैग। सेंटर टैग डॉट HTML। ठीक है, और हमने बताया था HTML से सेव करते हैं, और इसको हम आल टाइप कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको रन करवा लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है सेंटर टैग नाम से, तो इसको रन करवा लेता हूँ। देखो ये जो टेक्स्ट आ रहा है हमारा, ये कहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है सेंटर टैग का कमांड। यानी कि हमें किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में रखना हो तो हम इस सेंटर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें टाइप होता है, यानी कि सेंटर में स्पेसिंग टाइप होता है। स्पेसिंग टाइप में सबसे पहला होता है हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि इसको हमें हॉरिजेंटल रखना है या फिर वर्टिकल रखना है। ठीक है, और इसके बाद इसमें और क्या आता है, इसमें और आता है हमारा स्पेस टाइप। ठीक है, स्पेस टाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सेंटर टैग लिया है। ठीक है, नया टर्म आता है हमारा स्पेस टाइप। ठीक है, क्या होता है, स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्पेस में स्पेस टाइप, दो टाइप के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलो, तो इसमें हम स्पेस टैग लगा देते हैं, स्पेस टाइप लिखते हैं, स्पेस टाइप। ठीक है, स्पेस टाइप। और स्पेस टाइप के बाद क्या करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिख दिया। हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे क्लोज करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास को। इसमें हम डाल देंगे इसका साइज। अगर हमें इसमें साइज डालना होगा तो स्पेस लगा के इसमें साइज डालेंगे। साइज कितना चाहिए, मान लो हमें साइज चाहिए 90 का। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद क्या बोलेंगे, होप यू एंजॉय, होप यू एंजॉय। ठीक है, तो इसमें कोई क्लोजिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सेव करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गया ना।
होप यू एंजॉय। यहाँ पे देखो ये साइज जो है हमारा, ये साइज बताया है 90। अब इस साइज को हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। साइज को हम कर देते हैं 190, ठीक है, साइज को 190 कर दे रहे हैं और फिर सेव कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये स्पेसिंग टैग होता है हमारा, तो इससे क्या होगा, ये मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो नॉर्मल सा ही आएगा। यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे br टैग लगा सकते हैं, br, और इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे इफेक्ट चेक करते हैं, देखो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। अब इसमें हम देखो कुछ चीजें और देखने वाले हैं। एक चीज और देखने वाले हैं हम, स्टाइल, यानी कि इनका फॉन्ट देखने वाले हैं कि फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट का साइज कैसे इसमें हम डिसाइड करते हैं, वो चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल होता है, स्टाइल टैग। जैसे मान लो हमें क्या करना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें हमने टैग ओपन कर लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। तो अब हम क्या करते हैं, इसी में वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कर लिया। कि इसको हमें क्या करना है, इसमें इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आके आपको पैराग्राफ टैग में ही आके एक स्पेस देना है और यहाँ पे लगाना है स्टाइल टैग, ठीक है। ये स्टाइल टैग लगाना है और स्टाइल में क्या करना होगा हमें, स्टाइल इज इक्वल, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें डालना है कि कौन सा स्टाइल देना चाह रहे हैं हम, ठीक है। स्टाइल की स्पेलिंग शायद गलत है, स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हमें जो देना है, मान लो हमें क्या करना है, फॉन्ट फैमिली लेना है ना, तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली। देखो यहाँ पे आ रहा था फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉन्ट फैमिली आ रहा है, क्लिक किया फॉन्ट फैमिली और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हो गया। अब फॉन्ट फैमिली को हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब फॉन्ट फैमिली कौन सा लेना है, तो यहाँ पे ये लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद मान लो हमें कॉस्मिक लेना है, या ब्रूस स्क्रिप्ट लेना है, या ब्रखंडी लेना है, या फिर जो भी लेना है, या आर्मी टाइप का लेना है, जिस भी टाइप का आपको उस फॉन्ट फैमिली का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ कॉमिक, कॉमिक साइंस, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉमिक साइंस ले लेता हूँ, ठीक है, और ये होता है MS, कॉमिक साइंस MS। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम अगर चाहें तो इसका फॉन्ट ले सकते हैं कि किस फॉन्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज का आ गया ऑलरेडी लिखा हुआ, तो फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में हमें जितना भी फॉन्ट साइज लेना है, कॉमा लगा के मान लो हमें 10 पिक्सल का साइज लेना है इसका, ठीक है, 10 पिक्सल। फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगा के कलर अगर हमें इसका चूज करना है तो COLOR कलर करेंगे, और फिर यहाँ पे कलर की बात क्या करेंगे, यहाँ पे भी डबल डैश लगाएंगे, और यहाँ पे मान लो हमें कलर क्या करना है, रेड करना है, तो रेड कलर करेंगे, और रेड कलर करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है, ये सेमी कॉलन लगा देंगे। अब सेमी कॉलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को क्लोज करना है, ठीक है। पैराग्राफ को क्लोज किया, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल H कर दिया, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ इसको रन करवा के। देखो यहाँ पे देखो हमने कलर क्या लिया था, रेड लिया था, तो यहाँ पे देखो, और देखो उसी फॉन्ट में आया है जो फॉन्ट मैंने इसमें लिखा था, देखो वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, और यहाँ पे देखो फॉन्ट यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉन्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से हम फॉन्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके, एक कोई बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सा कोई पैराग्राफ लिखते हैं मान लो। तो आपको अगर इसे प्रैक्टिस करनी हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सा भी पैराग्राफ चूज कर लो और उसमें सारा HTML आप बना सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर मैं नया ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप एक एक चीज़ सीखते जाओ। जैसे मान लो ये है, ये हमें बनाना है डेल्टा इंजीनियरिंग, और ये फिर यहाँ पे ये 4 देना है, और यहाँ पे PBT LTD, और इसको देना है ये इस तरह से, मान लो हमें ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। या फिर ये देखो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम आए, देखो मैंने यहाँ पे एक सेव कर रखा है, मैं आपको उसी का दिखा देता हूँ, सेंटरिंग टेक्स्ट, ठीक है। देखो
क्या किया मैंने, HTML लिया, हेड और टाइटल। टाइटल में हमने क्या डाला, डेल्टा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी, बॉडी में हमने क्या डाला है, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इमेज URL यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो अब इमेज ये हमारे में होता तो फिर ये दिखता, ठीक है। कलर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का स्टाइल जो दिया हुआ है, देखो फॉन्ट फैमिली का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ब्रस्ट स्क्रिप्ट एम्प्टी, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको अभी जो मैंने लिया था कॉस्मिक वाला वो कर लेता हूँ, कॉमिक वाला, ठीक है। अभी जो मैंने लिया था कौन सा लिया था मैंने, कॉमिक लिया था। तो कॉमिक स्क्रिप्ट, सॉरी कॉमिक साइंस था, कॉमिक साइंस, ठीक है। कॉमिक साइंस हो गया, और कॉमिक साइंस में, ठीक है, ये था। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब देखो मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमने किस चीज़ को चेंज किया है वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने डेल्टा इंजीनियरिंग को चेंज किया है, उसका फॉन्ट फैमिली। अच्छा यहाँ पे इटैलिक हटाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। तो ये काम करते हैं, इस इटैलिक टैग को हटा देते हैं, और यहाँ पे इटैलिक टैग को हटा देते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं तो आपको अच्छे से और दिख पाएगा, ठीक है। ये देखो ये चेंज है, ठीक है। अब इसको मैं और जूम कर देता हूँ, देखो डेल्टा इंजीनियरिंग, ये टेक्स्ट कैसा है जैसा इसमें था, ठीक है। ये तरह कुछ लग रहा है। तो आप इस तरह से ये चीजें डाल सकते हो। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ लिस्ट के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते थे। मैं अब नेक्स्ट बात करता हूँ लिस्ट के बारे में कि कैसे हम लिस्ट डालते हैं, ठीक है। तो लिस्ट डालने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है कि हम लिस्ट को ऑर्डर में बनाएं, अनऑर्डर बनाएं और डेफिनेशन बताएं, ठीक है। तो ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें हम डॉट 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 करके आते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या ABCD ऐसे चलता है, तो वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। और एक होता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, डेफिनेशन लिस्ट में ना नंबर चलता है ना ऑर्डर चलता है, बस वो लिस्ट चलता चला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं एक की लिस्ट के बारे में। सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो टैग होता है वो li टैग होता है, ठीक है। लिस्ट के लिए कौन सा टैग होता है, लिस्ट के लिए हमारे पास li टैग होता है। लेकिन अगर हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए ul टैग होता है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम ul लिखते हैं। देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट बनाना, ठीक है। सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे HTML यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ले सकते हो कि HTML, ठीक है, HTML, और इसको क्लोज कर दिया। फिर दूसरा लिया HTML, ठीक है, इसको क्लोज किया। और HTML के बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पे HTML के बाद हम शुरू करते हैं इसका हेड। तो इसमें बना लेते हैं इसका हेड, और फिर हेड को भी क्लोज करते हैं, ठीक है, हेड बन गया। अब हेड के बाद हेड में ही हम लेते हैं टाइटल, ठीक है। तो इसका टाइटल डाल लेते हैं, टाइटल, और टाइटल में हम डाल देते हैं कि ये हम क्या सीख रहे हैं, लिस्ट, लिस्ट, टाइप ऑफ लिस्ट, टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट के टाइप्स के बारे में जान रहे हैं यहाँ पे, तो टाइप ऑफ लिस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। फिर क्या करना है, सबसे पहले इसको क्लोज करना है, टाइटल को क्लोज कर दिया, ठीक है। और हेड भी क्लोज हो गया। तो हेड के बाद जस्ट हमारा स्टार्ट होता है क्या, बॉडी टैग, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टैग, बॉडी, और अब इसी बॉडी के अंदर सारा का सारा HTML कोड लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा नोट पैड ऐसा है कि इसमें अगर हम HTML डिफाइन ना करें ऊपर नीचे तब भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये एक्सेप्ट कर लेता है बिना HTML, ऊपर HTML हेड टाइटल डाले, लेकिन इसमें हेड टाइटल फिर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये हेड टाइटल हो गया। अब मैं बॉडी के अंदर इसमें डाल के दिखाता हूँ आपको अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ता है UL टैग, ठीक है। UL लगा दिया हमने, और UL के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिस्ट डालेंगे, LI, ठीक है, लिस्ट डाल दिया। लिस्ट में क्या डालने चले हैं, चलो मान लो हमने डाल दिया कि सॉफ्ट डीजी, ठीक है।
इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर डालेंगे एल आई में फिर क्या डाल दें, मान लो अनटोल्ड ट्रुथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट में हमें क्या डालना है, मान लो नेक्स्ट लिस्ट में डालना है हमें, पहले लिस्ट लगा लें, लिस्ट में मान लो हमें डालना है कि HTML, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिस्ट मान लो हमें बनाना है, नेक्स्ट लिस्ट में मान लो हमें क्या डालना है, मान लिया सॉफ्ट डीजी कोर्स, सॉफ्ट डीजी कोर्स, ठीक है। ये हो गया, ये आपका ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें हम चाहें और भी कुछ चीजें लिख सकते थे, सम ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड, ये दुनियादारी, ठीक है, चाहे तो लिख सकते थे। मान लो यही बॉडी के नीचे में लिख लेता हूँ, वी प्रोवाइड फीचर्स लाइक, ठीक है, ये डाल देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि बोल्ड में दिखे, इसको बोल्ड कर ले रहे हैं और यहाँ पे बोल्ड टैग को क्लोज, ठीक है। इसको सेव कर लिया, सेव कर लेते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट डॉट HTML, और इसको क्या करेंगे, ऑल टाइप करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब सेव करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे ब्राउज़र में, सॉरी ब्राउज़र में नहीं जाएंगे, अपने जहाँ पे जिस भी फाइल में हम सेव किए हैं लिस्ट, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे डॉट 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 करके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के बाद हम ऑर्डर लिस्ट, इसी में ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा था ना, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, गलती ये हुई है कि हमने अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करना है, देखो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था, अब सेव करोगे तो सब देखो नीला नीला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल में हम आपको ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल बताते हैं। ऑर्डर लिस्ट में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमारा सबसे पहले होता है लिस्ट टाइप का स्टाइल, लिस्ट टाइप स्टाइल में हमारा आता है 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर हम लिस्ट टाइप स्टाइल चूज करेंगे अल्फाबेटिकल, तो ये ABCD आएगा, ठीक है। लिस्ट टाइप में अगर हम ग्रीक लेटर चूज करेंगे तो ग्रीक लेटर आएगा, रोमन लेटर चूज करेंगे तो रोमन लेटर आ गया, ठीक है। और कैपिटल लेटर चूज करेंगे तो कैपिटल आएगा, स्मॉल लेटर चूज करेंगे तो स्मॉल आएगा, ठीक है। जिस टाइप का आप चूज करेंगे उस टाइप का आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये अनऑर्डर लिस्ट में जो होता है वो 2 टाइप का अनऑर्डर लिस्ट में हम कर सकते हैं, एक सर्कल कर सकते हैं और एक स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट है तो इसमें स्टाइल डालते हैं, स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे देंगे लिस्ट टाइप, लिस्ट और लिस्ट में डाल देंगे स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, ठीक है। और लिस्ट स्टाइल में हम क्या डालेंगे, लिस्ट स्टाइल का टाइप, तो लिस्ट स्टाइल का टाइप हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे अभी हमने सर्कल डाला था तो हम एक काम करते हैं स्क्वायर डाल देते हैं, लिस्ट टाइप का हमने यहाँ पे डाल दिया स्क्वायर और उसको कर दिया क्लोज, ठीक है। और स्क्वायर के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। चलो इसको सेव करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, अभी इससे पहले क्या था, सर्कुलर था, ठीक है। तो इस तरह से हम स्क्वायर और सर्कुलर बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिख दिया है, चलो इसको बोल्ड, इसको भी क्या करते हैं, हेडिंग बना देते हैं, H2 बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बना देते हैं हम H2, ठीक है। H2 को यहाँ ओपन किया है तो यहाँ पे H2 को क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमने टाइटल दिया है टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, टाइप ऑफ लिस्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, H2 टैग में डाल देते हैं, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे H2 को क्लोज, ठीक है। H2 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट और ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखो ऑर्डर लिस्ट हमें क्रिएट करना है, तो ऑर्डर लिस्ट में अभी हमने बताया क्या क्या है हमारा, डेसिमल है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ कौन कौन सी लिस्ट की स्टाइल होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल था ना, लिस्ट स्टाइल टाइप, तो लिस्ट स्टाइल टाइप में क्या क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक काम करता हूँ, सारे लिस्ट का टाइप बताना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको बता देता हूँ कि लिस्ट स्टाइल का टाइप क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहला लिस्ट स्टाइल टाइप होता है डेसिमल, आप उसको चाहें तो डेसिमल में कर सकते हैं। डेसिमल मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोअर अल्फा, लोअर अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोअर ग्रीक, लोअर ग्रीक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लोअर लैटिन, लोअर लैटिन, ठीक है। यहाँ पे बीच में ये सेमी हाइफन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद लोअर लैटिन के बाद होता है हमारा लोअर रोमन, लोअर रोमन। और लोअर रोमन के बाद अगर हम बात करें तो अपर अल्फा, अपर अल्फा, ठीक है। अपर अल्फा के बाद करें तो उसके बाद अपर लैटिन और अपर रोमन, ठीक है, अपर लैटिन और अपर अपर रोमन, ठीक है। इतने हमारे होते हैं टोटल, अगर हम बात करें स्टाइल इसमें, ठीक है। मतलब इसके ऑर्डर लिस्ट में जो स्टाइल होते हैं ये इतने टाइप के हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, रोमन अंक, रोमन में लोअर, रोमन में अपर, ठीक है, ABCD कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ऐसा ले सकते हैं, लोअर अल्फा स्मॉल अल्फा, ठीक है, इस तरह से। चलो तो अब एक काम करते हैं, इसमें बनाते हैं। अब अगर हमें इसमें बनाना है अनऑर्डर लिस्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा अनऑर्डर लिस्ट तो हो गया, ऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने क्या लिया था, UL, और ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग होता है हमारा, ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है OL, OL मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, स्टाइल देना है, तो एक काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टाइल का टाइप तक सेम होगा, ठीक है। तो कंट्रोल C कर लिया हमने, और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ टाइप में क्या चूज करना है, हाइफन लगा के टाइप में हमें मान लो क्या लेना है, चलो एक एक करके बताते हैं, अभी यहाँ पे चेंज करके सबको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमें लेना है डेसिमल, ठीक है, डेसिमल लेना है, ठीक है। अब डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल को क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। अब आगे बनाते हैं इसमें, तो अब इसमें क्या है, हमें लिस्ट क्या डालना है, तो फिर वही लिस्ट डालने के लिए LI बार बार करेंगे, LI लिस्ट में फिर ये डाल देते हैं, ठीक है, ये जो डाला था शॉर्ट डी और ये सब, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एक शब्द लिखेंगे आ जाएगा। तो लिस्ट में नेक्स्ट होगा हमारा, लिस्ट में अनटोल्ड ट्रुथ, ठीक है, अनटोल्ड अनटोल्ड ट्रुथ, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिस्ट में डालते हैं हम, नेक्स्ट लिस्ट में क्या था हमारा, सॉफ्ट डीजी HTML था, ठीक है, तो HTML हो गया। नेक्स्ट लिस्ट में डाल देते हैं LI, और इसमें हम डाल देते हैं सॉफ्ट डीजी, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट डीजी, अच्छा डिजिट आ गया, ठीक है, कोई नहीं, सॉफ्ट डीजी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतना हमने डाल दिया मान लो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, लिस्ट को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे OL लगाएंगे, और इसको कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। देखो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की स्टार्टिंग हुई है, और बीच में हमने क्या डाला है, लिस्ट 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 एंड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ एरर दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है इसमें, अनऑर्डर लिस्ट को तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था, ठीक है, इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 करके आ गया है ना, ऑर्डर लिस्ट का एग्जाम्पल था, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अगर इस 1 2 3 4 को नहीं लेना है, मुझे टाइप, अभी देखो मैंने टाइप आपको यहाँ पे बताया, नया डॉक्यूमेंट लेके मैंने बताया था कि टाइप में क्या करना है, मान लो हमें लेना है
लोअर अल्फा लेना है, ठीक है। तो लोअर अल्फा की यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है डेसिमल, यहाँ पे हम क्या कर दें, लोअर अल्फा कर दें, लोअर अल्फा, ठीक है। और इसको फिर सेव करें, और सेव करके फिर जाके रन करवाएं, तो फिर क्या होगा, वो लोअर अल्फा में दिखेगा, ठीक है। ABCD दिखा, ठीक है, लोअर अल्फा। अब लोअर अल्फा की जगह हमें क्या करना है, अपर लेना है, ठीक है, अपर अल्फा। इसको कंट्रोल एस कर दिया, और कंट्रोल एस करके फिर से रैंक करवाता हूँ। ये देखो अपर ऑर्डर में आ जाएगा, ABCD देखो कैपिटल में हो गया है ना, देखो यहाँ पे ABCD कैपिटल में हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपको सारा दिखा दे रहा हूँ 1 by 1, और फिर उसके बाद देखो अपर लैटिन रोमन, चलो लोअर लैटिन दिखाता हूँ, लोअर लैटिन और लोअर रोमन आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अपर अल्फा को चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया, कंट्रोल एस, और अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, चेंज किया कुछ, ठीक है। तो अपर वो आ गया, ये क्या था, लोअर लैटिन, ठीक है। लोअर लैटिन में यही होता है हमारा, ABCD ही आता है, ठीक है। लोअर लैटिन में जो होता है हमारा ABCD ही आता है, ठीक है। लोअर रोमन, रोमन अंक देख लेते हैं, लोअर रोमन, चलो अपर रोमन देख लेते हैं, लोअर लोअर तो सबका देख लिया, अपर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर, अपर करेंगे, कंट्रोल एस, और ये देखो, ठीक है, ये देखो अपर में आ गया ना। और अगर इसी को लोअर कर देते तो लोअर में दिखाता, 1 2 3 जो है लोअर में दिखाता, जैसे LOWER लोअर कर देते हैं, कंट्रोल एस, और उसके बाद देखो रन करवाते हैं, तो ये देखो स्मॉल स्मॉल में आ जाएगा, देखो सब छोटा छोटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिस्ट डालते हैं। तो इसके बाद ये ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट हो गया। उसके बाद एक लास्ट लिस्ट बचा है हमारा, इसको भी H2 टैग में डाल के कर लेते हैं। अच्छा, ये कौन सा लिस्ट बताया हमारा, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे H2 टैग को हमें कर देना है क्लोज। अब यहाँ के यहाँ नीचे हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए जो टैग होता है वो इस्तेमाल होता है DL, जो जो टैग मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आप लिखते जाएं। अभी मैं एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे टैग का इस्तेमाल करके कोई एक अच्छा सा पेज बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया DL, ठीक है। DL टैग में हम क्या करें, DL टैग में कोई भी वैसे दे दें, और DL के अंदर फिर लिस्ट डालना है हमें, ठीक है। DL के अंदर क्या डालना है, हमें लिस्ट डालना है। DL के लिस्ट में हम क्या करते हैं, DT और DD देते हैं, ठीक है। दो चीज देते हैं, एक देते हैं DT, ठीक है। DT मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, और फिर DD मतलब होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो DT में क्या करेंगे हम, तो DT आ गया ना, तो DT को हम एक काम करते हैं, DT में दे देते हैं, मान लो हमने दे दिया सॉफ्ट DG, सॉफ्ट DG, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसमें लगाते हैं DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन तो क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, इनोवेशन फॉर पीपल, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा मान लो, ये देखो सॉफ्ट डीजी लिखा है, ये सॉफ्ट डीजी को डिफाइन कर देगा, यानी कि उसको डिस्क्राइब करेगा। फिर ऐसे लेते हैं दूसरा DT, ठीक है। और DT में मान लो हम डाल देते हैं अनटोल्ड ट्रुथ, अनटोल्ड अनटोल्ड ट्रुथ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देंगे। तो अनटोल्ड ट्रुथ क्या है, योर सोर्स ऑफ इनोवेशन एंड गैजेट्स न्यूज एक्सेट्रा। मान लो मैं ऐसे कोई भी रैंडमली चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो DD, अब हमें क्या करना है, इसको डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज करना है। तो क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे और DL लिखेंगे, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्लोज कर दिया, फिर सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। अब इसको सेव कर लिया। अब देखो इसको रन करवा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो
या सॉफ्ट डीजी, और फिर ये क्या कर रहा है, सॉफ्ट डीजी के जस्ट आगे से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सॉफ्ट डीजी को डिफाइन कर रहा है। फिर अनटोल्ड ट्रुथ, अनटोल्ड ट्रुथ के आगे ये क्या कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब एक काम करता हूँ, एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा वो लेता हूँ एक पेज, और जिसमें आपको सारा चीज दिखा देता हूँ कि ये चीजें, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सारा कुछ एक में ही करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑर्डर आपको डालना आ गया। मैं एक एग्जाम्पल का ही वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ सारे टैग का इस्तेमाल करके एक पेज डिजाइन करेंगे, अच्छा सा तगड़ा सा, वो भी वेब पेज। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें ऑर्डर लिस्ट भी होगा, अनऑर्डर लिस्ट भी होगा। ठीक है, पहले मैं आपको पेज दिखा दूंगा, पेज दिखाने के बाद फिर क्या करूंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे हम ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट डालते हैं, और कैसे हम सेंटर टैग का इस्तेमाल करके उसमें अलाइनमेंट वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल सीखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो नया सीरीज होगा हमारा एडिंग ग्राफिक्स टू द HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो HTML पेज बनाएंगे उसमें हम डॉक्यूमेंट कैसे ऐड करते हैं, मीन्स इमेज कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, और सोर्स कैसे, कोई भी लिंक कैसे ऐड करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।